चलो उसको तुम लोग मत देखो, तुम यहाँ देखो बोर्ड पे, ठीक है। वो क्या कर रहा है उससे तुम्हारा मतलब नहीं, तुम यहाँ देखो, ठीक है। देखो बच्चों, ब्लड, ब्लड का मतलब क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द मीन्स ऑफ ब्लड, है ना, ब्लड का क्या तात्पर्य होता है, या ब्लड क्या होता है, ब्लड हमारे शरीर में कैसे कार्य करता है, या ब्लड का हमारे शरीर में क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो सबसे पहले समझते हैं ब्लड हमारे शरीर का क्या होता है बेटा। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है? ब्लड हमारे शरीर में जो रक्त होता है, रक्त मानव के शरीर का क्या होता है, एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है बेटा? रक्त हमारे शरीर का क्या होता है, एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। जो ब्लड की कंडीशंस होती है, जो हमारे बॉडी में ब्लड पाया जाता, जो प्रेजेंट होता, जो उसकी कंडीशंस होती है बेटा, वो किस कंडीशन में होता? फ्लूइड कंडीशन में होता। ब्लड किस कंडीशन में प्रेजेंट होता बॉडी में? एक तरीके से कह सकते हैं कि फ्लूइड कंडीशन में ये हमारे बॉडी में होता है। अब पहली बात तो ये हो गई कि भाई जो हमारा रक्त होता है वो हमारे शरीर में क्या होता है, एक संयोजी ऊतक की तरह कार्य करता है। आप इमेजिन करिए, आप कल्पना करिए कि अगर मानव के शरीर में रक्त नहीं होगा, मानव के शरीर में खून नहीं होगा, तो मानव के शरीर पर क्या महत्व भूमिका उठ सकती है, या उसके शरीर पे कैसा प्रभाव पड़ सकता है रक्त के कमी के कारण। तो भैया आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, अगर वह इन्वायरमेंट में या वातावरण में ठीक आधार से कार्य को कर रहा है, तो बेटा अगर कार्य को कर रहा है तो कार्य करने के पीछे अगर किसी का हाथ है तो वो किसका है? वो हमारे शरीर में रक्त का है। क्योंकि अगर आपके बॉडी में कंप्लीट सही तरीके से ब्लड होगा, तो जब बॉडी में सही तरीके से अगर हमारे बॉडी में ब्लड होगा, तो फिर क्या होगा? हमारा जो शरीर होगा वो क्या होगा बेटा? ठीक आधार से काम करेगा, है ना। आप लोग बोर्ड इसको समझिए, है ना, उस पर ध्यान मत दीजिए, अंडरस्टैंडिंग इसको करिए, ठीक है। वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है उसकी बात की बात है, ठीक है। आपका ध्यान जो हम आपको दे रहे हैं, आपका ध्यान वहां पे होना चाहिए, ठीक है, उसको मत देखो, है ना। अब दूसरी बात भाई, आप ये समझ गए कि मानव के शरीर में अगर रक्त नहीं होगा तो क्या होगा? हमारे शरीर में अनेक प्रकार की जो है अनेक प्रकार के रोग हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा शरीर क्या होगा, हम पहली बात तो हमारे शरीर में भोजन का भी पाचन नहीं होगा, हमारे पूरे बॉडी में फूड्स का ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है ना। हमारी शरीर सुस्त रहेगी, कार्य को नहीं कर सकती, हमारे बॉडी में ऊर्जा नहीं होगी, क्योंकि ब्लड ही हमारे शरीर में सब कुछ होता है। अब कहने का मतलब ये है कि भाई अगर हमारे शरीर में जो ब्लड होता है वह मानव के शरीर में कितना होता है, तो बेटा अगर हम मेल की बात करें, है ना, अगर हम पुरुष की बात कर रहे हैं कि पुरुष के शरीर में, मेल के शरीर में ब्लड की मात्रा कितनी होती है, तो बेटा हमारे शरीर में ब्लड कितना होता है? 6 लीटर होता है। कितना होता है? जो है लड़के के शरीर में या पुरुष के शरीर में अगर बात करें रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो बेटा रक्त की मात्रा कितनी होती है? 6 लीटर होती है। महिला के शरीर में अर्थात फीमेल के शरीर में ब्लड कितना होता है बेटा? 5.5 लीटर होता है। कितना होता है? 5.5 लीटर। यह बात को याद रखना कि बेटा पुरुष के शरीर में, लड़के के शरीर में ब्लड की मात्रा कितनी होती है? 6 लीटर होती है। और लड़की के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5.5 लीटर होती है। यह बात आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है, कि लड़के के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 6 लीटर होती है। और महिला के शरीर में रक्त की मात्रा बेटा 5.5 लीटर होती है ना। अब बात ये करते हैं कि भाई ठीक है, रक्त तो हमारे शरीर में है ही इतना, लेकिन हमारे शरीर में रक्त की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? रक्त की खोज किसने किया? तो बेटा जी याद रखना, रक्त की खोज किसने किया? रक्त की खोज विलियम हार्वे ने किया। किसने किया? विलियम हार्वे ने किया, है ना। रक्त की खोज किसने किया? तो बेटा जी रक्त की खोज करने वाला जो वैज्ञानिक था वो कौन था बेटा जी? विलियम हार्वे था। याद रहेगा ना, रक्त की खोज किसने किया? तो बेटा जी रक्त की खोज विलियम हार्वे ने किया। दूसरी बात यह है कि भाई ठीक है, विलियम हार्वे ने तो किया ही, लेकिन हमारे शरीर में जो ये ब्लड बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है? मानव के शरीर में अगर रक्त का निर्माण हो रहा है तो वह रक्त कहाँ पे बन रहा है? तो बेटा कहाँ पे बनता है? अस्थि मज्जा में बनता है। कहाँ बनता है? तो याद रखिएगा, मानव के शरीर में कहाँ पे बनता बेटा? अस्थि मज्जा अर्थात
बोन मैरो में। रक्त का निर्माण मानव के शरीर में कहाँ पे होता है बेटा जी? तो कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा अर्थात बोन मैरो में होता है। समझ रहे हैं? यह टॉपिक आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ये आपके क्लास के लिए नहीं, ये हर एक कंपटीशन लेवल के लिए आपका यह जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझ रहे हो? ये आप आज के लिए नहीं, आप इसको कल के लिए भी पढ़ लीजिएगा। समझ रहे हैं? ये आगे चल के आपको एक तरीके से कह सकते हैं जीके जीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये पार्ट है। समझ रहे हो? अब चलते हैं। अब भाई ये तो आप समझ गए कि ब्लड हमारे शरीर का एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। मानव के शरीर में रक्त की मात्रा लड़के में 6 लीटर और लड़की में 5.5 लीटर होती है। उसके बाद भाई ये जो हमारा रक्त होता है इसका निर्माण कहाँ पे होता है? तो इसका निर्माण अस्थि मज्जा आई मीन्स बोन मैरो में होता है। और इसकी खोज किसने किया? तो बेटा जी कौन किया? विलियम हार्वे ने किया। अब बात करते हैं कि भाई ये जो ब्लड होता है ना, ये जो रक्त होता है, इस रक्त का कलर लाल ही क्यों होता है? बात करने की बात है कि नहीं? भाई मानव के शरीर में अगर रक्त की मात्रा है, अगर हमारे शरीर में रक्त है, तो फिर वह जो रक्त होता है वह लाल ही क्यों होता है? इसका कारण यह है कि हमारे शरीर में कौन सी जो हमारा ब्लड होता है उसमें एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम होता है HB। क्या होता है बेटा? HB अर्थात हीमोग्लोबिन, है ना? क्या होता बेटा? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के कारण ही जो रक्त होता है उसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। बता सकते हैं ना कि भाई अगर मानव के शरीर में रक्त है तो रक्त का रंग लाल है, तो क्यों है? इसलिए है कि जो रक्त होता है बेटा उसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? HB नामक प्रोटीन पाई जाती है। और HB नामक प्रोटीन पाए जाने के कारण हम यह कह सकते हैं कि रक्त का रंग इसी प्रोटीन के कारण लाल होता है। बात समझे ना? इसके साथ ही साथ हमारे शरीर में रक्त के और भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। जैसे मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं? आप रिस्पायरेशन की प्रोसेस कर रहे हैं, आप श्वसन की प्रक्रिया कर रहे हैं। तो बेटा जब आप श्वसन की प्रक्रिया करते हैं तो हम श्वसन की प्रक्रिया तो करते हैं, और जैसे हमारे अंदर एयर चली जाती है तो हमारे पूरे बॉडी में उस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कौन करता है ना? अगर हमारे द्वारा लिया गया जो ऑक्सीजन होता है उसको हमारे पूरे बॉडी में कौन ट्रांसपोर्ट करता है? तो ब्लड करता है। समझ रहे हो? तो ऑक्सीजन को हमारे पूरे शरीर में, हमारे पूरे बॉडी में, हमारे पूरे अंग में कौन ट्रांसपोर्ट करता है? ब्लड करता है। तो ब्लड के द्वारा हमारे शरीर में क्या पहुंचता है? ऑक्सीजन पहुंचता है। दूसरी बात, हम जब खाना खाते हैं, जो फूड को टेक करते हैं, वह फूड हमारे पूरे बॉडी में किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है बेटा? ऑक्सीजन जो फूड्स होता है वो किसके द्वारा होता है? ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के द्वारा होता है। ब्लड हमारे पूरे शरीर की क्या करता है? सुरक्षा करता है, प्रोटेक्शन करता है। अगर मानव के शरीर में रक्त नहीं होगा तो फिर क्या होगा? मानव रोगी हो सकता है, मानव बीमार हो सकता है, उसके अंदर अनेक प्रकार की कमियां विद्यमान हो सकती हैं। क्योंकि रक्त ही हमारे शरीर का सब कुछ है। अगर मानव के शरीर में रक्त का लेवल ठीक है तो फिर जल्दी से वो पीड़ित नहीं हो सकता। इसलिए विद्यार्थी के जीवन में वेल अप टू डेट होना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, हरी सब्जी का उपयोग करना चाहिए, है ना? अर्थात इस अवस्था में आपको अपने आप को मेंटेन रखना बहुत ही जरूरी होता है। समझ रहे हो? चलिए आगे अब बात करते हैं बेटा थोड़ा सा ब्लड। इसके कितने पार्ट? 2। पहला हो गया बेटा जी प्लाज्मा, और फिर दूसरा हो गया ब्लड कार्पो, ये हमारे बॉडी में कितना होता बेटा? 55%, और ये कितना होता? 45%। इसके 3 भाग होते हैं बेटा, RBC, WBC, BPL। इसके 2 भाग होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स, और दूसरा होता है बेटा A, ग्रेनुलोसाइट्स। इसके 3 भाग होते हैं, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। इसके 2 भाग होते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं।
ब्लड है ना। ब्लड कितने प्रकार का बेटा, ब्लड आपका दो प्रकार का, पहला होता प्लाज्मा और दूसरा होता बेटा जी ब्लड कार्पोरेशन, है ना। प्लाज्मा, मानव के शरीर में प्लाज्मा की जो यूनिटी होती है, प्लाज्मा की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, तो बेटा कितनी होती है, 55% होती है। कितने परसेंट होती है, 55% होती है। और प्लाज्मा में बच्चा जी 90% क्या पाया जाता है, 90% वाटर, अर्थात जो प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा में लगभग 90% क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है। और जो 10% होता है, इस 10% में क्या होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल या सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। समझ रहे हो, 90% इसमें क्या होता है बेटा, 90% पानी होता है और 10% क्या होता है, अन्य पदार्थ होते हैं। ब्लड कार्पोरेशन कितना हमारे बॉडी में होता है बेटा, 45% होता है। इसके 3 भाग होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बीपीएल। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी का क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स। और इसका होता है बेटा ब्लड प्लेटलेट्स, है ना। तो जो ब्लड कार्पोरेशन होता है, देयर आर 3 पार्ट एंड फर्स्ट पार्ट इज आरबीसी एंड सेकंड पार्ट इज डब्ल्यूबीसी एंड थर्ड बीपीएल। इसके 2 पार्ट होते हैं बेटा। डब्ल्यूबीसी के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरा होता है ए ग्रेनुलोसाइट्स, है ना। अगर बात करें कि डब्ल्यूबीसी के कितने प्रकार होते हैं, डब्ल्यूबीसी के कितने भेद होते हैं, तो बेटा 2 प्रकार का होता है। पहला कणिकामय और दूसरा अकणिकामय, अर्थात पहला ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरा ए ग्रेनुलोसाइट। अब इसके कितने भाग होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं। पहला होता है इओसिनोफिल्स और दूसरा होता है बेसोफिल्स और तीसरा होता है न्यूट्रोफिल्स। अब ए ग्रेनुलोसाइट्स के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। पहला होता है लिम्फोसाइट्स और दूसरा होता है मोनोसाइट्स। बात समझे ना। हाँ, अब इसके बाद जो है इसके विषय में कल चर्चा